अगर आपके क्वेश्चंस 40 हैं तो मार्क्स कितने हैं? 40 ही मार्क्स हैं आपके पास। तो टाइम ड्यूरेशन इज 60। तो अब आप इसको 3 पे डिवाइड करते हैं तो कैसे डिवाइड करेंगे? 20, 20 and 20. I would recommend you to spend 15 minutes here, 20 minutes here and 25 minutes at reading passage 3, क्योंकि ये मुश्किल होता है। अब जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे पास दो किस्म के हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो सीक्वेंस में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रैंडम होते हैं। अब आप लोग अपनी अपनी बुक्स उठाएंगे, ओपन दीज बुक्स, और आपने मुझे शुरू से क्वेश्चंस बताना शुरू करने हैं कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी हैव। जैसे ये हमारे पास है पेज नंबर 1, तो यहाँ से ऑनवर्ड आप लोगों ने क्वेश्चंस बताने हैं। आप इनके साथ आ जाइए, सर के साथ आ जाइए। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चंस हमने बताने हैं इसमें हमने ये चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल, पहला जो टेस्ट है आपका, इफ़ यू कम ऑन पेज नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव? ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, ये बेसिकली सीक्वेंस में होते हैं। आई हैव 2 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी सीक्वेंस, दूसरी कैटेगरी है रैंडम। सीक्वेंस में जो आ रहे हैं दे आर ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन सीक्वेंस मीन दिस इज योर रीडिंग पैसेज एंड दीज आर योर क्वेश्चंस। जैसे अभी आपके पास क्वेश्चन है 1 2 3 ट्रू फॉल्स नॉट गिवन में 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो आपको जो आंसर्स मिलेंगे ना पैसेज में वो ऑर्डर में मिलेंगे, टॉप टू बॉटम। सपोज अगर आप लोगों के पास ये टेक्स्ट इस तरीके से है तो आपको दिस इज योर पैराग्राफ एंड सेकंड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ, और ये आपका ऐसे होगा लाइक दिस, दीज आर द पैराग्राफ्स। तो आपको जो क्वेश्चन 1 मिलेगा वो यहाँ से सीक्वेंस में मिलेगा। सपोज 1 यहाँ से मिल गया, 2 यहाँ से मिला, 3 यहाँ से मिला, 4 यहाँ से मिला, 5 इसी में हो सकता है मिल जाए, 6 एंड 7। ये टॉप टू बॉटम सीक्वेंस में चलेंगे। और अगर आपके पास ये पूरा टेक्स्ट ऐसे है, ये पैराग्राफ्स हैं, तो 1 2 3 4 5 लाइक दिस। कुछ क्वेश्चंस आपको सीक्वेंस में मिलेंगे, कुछ होंगे जो रैंडम होंगे। यू आर रीडिंग क्वेश्चन 1, ये इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर हो। यू आर रीडिंग क्वेश्चन 2, इसका आंसर हो सकता है यहाँ पर हो। दे आर रैंडम। और यहाँ पे 3 किस्म की कैटेगरीज होती हैं जो रैंडम है, बाकी सारे सीक्वेंस में। देन आपके पास 6 to 8 में क्या है? व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव? 1 वर्ड ओनली। तो ये जो 1 वर्ड ओनली है ये भी सीक्वेंस में। आई एम पुटिंग एरो, एरो मीन टॉप टू बॉटम, ऑर्डर में चलेंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। आफ्टर दैट 1 वर्ड एंड स्लैश और अ नंबर, और ये बेसिकली टेबल है। तो जो टेबल है इसको मैं टेबल भी लिख देता हूँ और इसको मैं 1 वर्ड एंड स्लैश ओ आ नंबर भी लिख देता हूँ। व्हाट यू मीन बाय दिस 1 वर्ड एंड स्लैश ओ नंबर? कल हमने लिस्टिंग में देखा था, या दोनों हो गए, या दोनों हो गए। 2 वर्ड्स नहीं हो सकते, 2 नंबर्स नहीं हो सकते। 1 वर्ड 1 नंबर। हाँ हाँ। और ये टेबल कंप्लीशन है। अब टेबल कंप्लीशन भी सीक्वेंस में होता है, ऑर्डर में होता है, टॉप टू बॉटम होता है। ये सीक्वेंस में जितने भी आएंगे वो सारे टॉप टू बॉटम ऑर्डर में आएंगे। अच्छा, अब ये हमारे पास 3 किस्म के क्वेश्चंस आ गए। द फर्स्ट वन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, सेकंड वन इज 1 वर्ड ओनली, थर्ड वन इज टेबल। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये मेरा जो टेबल है ये फर्स्ट पेज पे है या सेकंड पेज पे है? बिकॉज यू आर गिवन 2 पेजेस टेक्स्ट। ये 2 पेजेस क्वेश्चंस हैं, 2 पेजेस टेक्स्ट है। द फर्स्ट पेज टेक्स्ट, सेकंड पेज टेक्स्ट, देन यू हैव क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स, ब्लैंक्स एंड देन टेबल। तो आप लोगों का क्या गैस वर्क है? टेबल विल बी ऑन फर्स्ट पेज और सेकंड पेज? सेकंड पेज। कैसे? एनी आइडिया? अच्छा, ये जैसे लिखा है रानी की वेव, बोर्ड में लिखा है, इटैलिक में लिखा है, तो क्या यहाँ पे है रानी की वेव सेकंड पेज पे? सेकंड पेज बिगिनिंग में यहाँ पे रानी की वेव है। इट्स मीन कि यहाँ से टेबल स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये सीक्वेंस में ऐसे नीचे चलता जाएगा।
ये होगी आपकी लोकेशन के क्वेश्चंस की, लोकेशन कैसे है, कहाँ पर है। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। व्हाट यू मीन बाय लिस्ट ऑफ हेडिंग्स? मतलब आपने पैराग्राफ जो दिया, वो जो हेडिंग्स दी हुई है उसको कंपेयर करना, जो आपके पास पैराग्राफ दिए हैं उससे रिलेटेड है, उसको ए बी सी हाँ, 1 2 3 करना। यू हैव टू रीड पैराग्राफ ए, जैसे पेज नंबर 6 के ऊपर है। आफ्टर रीडिंग पैराग्राफ ए यू हैव टू गिव वन आंसर। वो खुद से एक आंसर देना है। वो जो आंसर हम देंगे ना, एक हेडिंग देंगे पैराग्राफ को, उसको फिर हमने जो लिस्ट ऑफ हेडिंग है ना, उसको 1 2 3 का नाम देते ये जैसे होगा, इट वुड बी लाइक रोमन 1 2 3 4 5 6, ये रोमन में होगा। आपने जो हेडिंग बनाया वो आपका हेडिंग मिल रहा था नंबर 3, तो आप जो है ना फिर पैराग्राफ ए के सामने 3 लिख देंगे। यहाँ आंसर शीट के अंदर आप लोगों ने 3 लिखना है अच्छा, और 3 रोमन वाला लिखना है।